हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम JSR होममेड रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ पेड़े। तो फ्रेंड्स, ये चिड़ावा की बहुत ही फेमस रेसिपी है पेड़ा। और फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही इजी बनते हैं और बहुत ही कम मीठे होते हैं, इसलिए बहुत खाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहे होंगे कितने सॉफ्ट हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और इतनी इजी रेसिपी है। आप एक बार स्टार्टिंग में ही बनाओगे ना इसे पहली बार, तो एकदम परफेक्ट बना सकते हो। और फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल जरूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसान आसान रेसिपी है, आपको नजर आएगी इसमें। और बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाली है और एकदम होममेड है कि जैसे मैं घर में जैसी बनाती हूँ वैसे की वैसे मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसमें बिल्कुल कट छट नहीं करती हूँ। तो देखिए आप और एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत इजी लगेगी आपको। और इजी लगे तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और रेसिपी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, मतलब कितनी इजी लगी, कितनी टेस्टी लगी, ये भी बताएं। और फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी जस्ट की स्टूडियो की टीम के साथ एक वीडियो शूट किया है और वो है मेरा, मैंने उन्हें गाजर पाक बनाकर खिलाया। उन्हें इतना पसंद आया फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दी आप मुझे बनाकर खिलाओ। और वो फ्रेंड्स मेरे मतलब पीयर है और मैं वहाँ गई हुई थी। तो फ्रेंड्स, उन सबके साथ मैंने वीडियो बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत इंजॉय किया उन लोगों के साथ। उन्होंने मेरे साथ मतलब गाजर पाक बनाया तो इतनी हेल्प की उन बच्चों ने, वाकई में कहना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इतना मतलब इतना बढ़िया गाजर पाक बना कि घर वालों ने सभी ने बहुत तारीफ की। तो फ्रेंड्स, मेरा वो वीडियो आ चुका है, तो आप जल्दी से उसे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेगी इस पे। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि पेड़ा कितना इजी बना है ना। तो सबसे पहले मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया है और ये फ्रेंड्स मैंने गाय का दूध लिया है और ये रात का दूध है, तो इसे मैंने गर्म कर लिया था। और अब एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और कढ़ाई भी हमारी हल्की सी गर्म हो चुकी है। तो अब इसमें आधा चम्मच घी डाल देते हैं, ताकि दूध डालेंगे ना इसमें बॉईल होने के लिए रखेंगे तो दूध इस पेंडे में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इस तरीके से फैला देते हैं पूरे। और अब दूध को डाल देते हैं कढ़ाई में। ये फ्रेंड्स, मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। बॉईल आने के बाद में ही फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अभी मैंने हाई कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा बॉईल आ चुका है, तो अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम। और अब इसे इस तरीके से चलाते चलाते पकाएंगे। और कम से कम फ्रेंड्स, मैंने इसे 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाया है। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है और अभी भी इसे और पकाना पड़ेगा, कम से कम 5 से 7 मिनट। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है, एकदम हल्का सा गोल्डन कलर आया। देखिए एकदम हल्का सा, क्योंकि हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया। अगर हाई फ्लेम पे पकाते तो कलर ऐसा नहीं आता, एकदम वाइट सा कलर आता है इसका। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे 5 से 7 मिनट और अच्छे से पकाया है और देखिए अभी इतना गाढ़ा हो गया है। और अब फ्रेंड्स, मैंने ये 5 चम्मच चीनी की ली है। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पेड़े बना रही हूँ ना, वो चिड़ावा के बहुत ही फेमस पेड़े हैं फ्रेंड्स, और इसमें मीठा बहुत ही कम मात्रा में आता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें मीठा डाला है। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, चिड़ावा के पेड़े बहुत ही फेमस पेड़े हैं। ये ऑर्डरों के थ्रू मतलब बाहर तक मंगवाए जाते हैं। बहुत ही हल्का सा मिठास होता है, बहुत ही मावा इतना सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। तो खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं। चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये भी हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। बस इसी कंडीशन पे कर देते हैं गैस को बंद और इसे ठंडा होने देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट। और फ्रेंड्स, इस मावा को बनाने में लगभग मुझे
आधा घंटे से भी 5 मिनट ऊपर ही लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट में कितना ठंडा हो चुका है ये। और अब फ्रेंड्स इस चम्मच को देते हैं हटा, और अब इन हाथों की मदद से यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से अच्छे से मैसेंगे इसको इस तरीके से, ताकि ये जो हमारा माव है एकदम सॉफ्ट हो जाए और पेड़े एकदम सॉफ्ट वाले बने। और जो चिड़ाव के पेड़े होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर बहुत ही अच्छी चिकनाई होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो हलवाई लोग होते हैं, वो एक घोटनी से इस तरीके से घोटते हैं इसे खूब अच्छे से, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से घोटेंगे इस तरीके से, और इस पे माव को अच्छा सा सॉफ्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट हो चुका है ये। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम ठंडा हो चुका है ये, और अब इसे इस तरीके से आटे की तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आटे के जैसे इसे कर लिया है एकदम से। तो देखिए इस तरीके से गोला बना लिया, और ये हाथ की ये वाली चीज है ना, ये इससे इस तरीके से ले जाइए इसे, और फिर से इसे इसी तरीके से पकड़िए, ये देखिए। और ये मैंने मोटी जो इलायची ली ना, इससे इसी तरीके से पकड़ के लगा दीजिए। तो ये देखिए कितना। तो बस फ्रेंड्स माव को अच्छा सा घोटिए बस, तो मावा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और पेड़े बहुत अच्छे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और देखिए फ्रेंड्स सारे पेड़े इसी तरीके से बना लेते हैं। हमारे चिड़ावा के पेड़े बनकर एकदम रेडी है और बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। और देखिए कितना इजी तरीके से बना है ना। और फ्रेंड्स आप भी बनाकर देखिए, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर अच्छे लगे तो ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।